तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बच्चे आएंगे आप हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है आज से। ओके, सबसे पहले देखो ये जो वर्ड है कोऑर्डिनेट, इसका मतलब समझते हैं। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, कोई आइडिया आप लोगों को? हमें कोऑर्डिनेट्स क्यों चाहिए? कहीं सुना होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा। स्पाइस वाली मूवी देखते हो? नहीं देखते? तो अगर देखते होगे आप लोग तो स्पाई वाली मूवी में ना एक बड़ा ही कॉमन चीज होता है कि कभी किसी की लोकेशन बतानी होती है तो लोकेशन का नाम नहीं बताते, वो इस जगह पर है, वो लोकेशन का क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेट बताते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है समझेंगे अभी अब। लेकिन सबसे पहली चीज ये समझ लो कि कोऑर्डिनेट से हम करते क्या है, हम किसी भी प्लेस के लोकेशन को फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट से हम क्या करते हैं, किसी प्लेस के लोकेशन को फाइंड करते हैं। लेट आ गए क्लास में। तो सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखने, कोऑर्डिनेट्स हम क्या फाइंड करते हैं, लोकेशन फाइंड करते हैं। इस चैप्टर में भी कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लोकेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोकेशन को तुम फाइंड कैसे करोगे? देखो जैसे ये हमारा अर्थ है ना पूरा, मान लो ये अर्थ है, ठीक है? मैप में ऐसे दिखता है आपको। तो क्या करते हैं, मैप में एक ऐसी लाइन बन जाती है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और एक ही ऐसी लाइन बनती है जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जब आप पूरे मैप पर ऐसे लाइंस बनाओगे ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, तो बीच में आपको डब्बे दिख रहे हैं, ऐसे डब्बे बन जाते हैं पूरे अर्थ के ऊपर, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। और इस हर एक डब्बे का एक कोऑर्डिनेट होता है। आप अर्थ पे अभी इस जगह पर बैठे हुए हो, इस जगह का भी एक स्पेशल कोऑर्डिनेट है इन ग्रिड्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे ये हम किसी को कोऑर्डिनेट बताएंगे, उसको क्या पता लग जाएगी, हमारी लोकेशन पता लग जाएगी। तो ये तो अर्थ के रिस्पेक्ट में। हमको इसे ग्राफ में कैसे पढ़ना है इसको हम समझेंगे, और ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम लोकेशंस कैसे ढूंढेंगे, ठीक है? सबसे पहला काम क्या करना है, मान लो ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है पूरा, इसको एक प्लेन कंसीडर कर लो। जैसे हमने मैप बनाया ना एक रेक्टेंगल शेप का, वैसे इस बोर्ड को हम क्या कंसीडर करेंगे, प्लेन कंसीडर करेंगे, ठीक है? उस प्लेन पर मैं एक लाइन बनाता हूं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ओके? और फिर एक दूसरा लाइन बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आपने इस प्लेन के ऊपर ये दो लाइन बनाई, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तब ये देखो ये प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, ये प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर नहीं दिख रहा है तो लो मैं पूरा प्लेन बना देता हूं। ये कंसिडर कर लो कि ये पूरा प्लेन था, और इस पूरे प्लेन पे मैंने ऐसे करके 2 लाइन ड्रॉ करी। तो अब बताओ कितने पार्ट में डिवाइड हो गया प्लेन, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो 4 डब्बे दिख रहे हैं आपको अलग अलग, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, क्वाड्रेंट्स आपका यहां से स्टार्ट होगा। ये हमेशा कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका, फर्स्ट। ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्वाड्रेंट यहीं से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट मत कर। और यहां से स्टार्ट होकर के कौन से डायरेक्शन में चलेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। क्लॉक आपने देखा होगा ऐसे चलता है ना? लेकिन ये क्वाड्रेंट कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ गई थी चीजें? अब देखो ये जो 2 लाइन हमने ड्रॉ करी थी, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वो इस वाले पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है? जिस पॉइंट पे दोनों लाइन मीट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है? और आपका जो ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है? अब देखो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जब आप देखोगे अपने एक्स एक्सिस को, तो ये कौन सी वैल्यू शो करेगा, पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। और लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू शो करेगा, ये नेगेटिव। तो ये जो लेफ्ट वाली साइड है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं एक्स डैश, ठीक है? और ये जो ओरिजिन है इसको मैं क्या लिख देता हूं, ओ। ओरिजिन को हमेशा हम क्या लेते हैं, ओ लेते हैं। ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ओरिजिन के नॉर्थ में ये जो आपका वाई एक्सिस है, ये कैसा, कौन सी वैल्यू शो करेगा, पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। और
ओरिजिन के साउथ में या फिर नीचे की तरफ में कौन सी वैल्यू शो करेगा, नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। इसको हम क्या लिखेंगे, y डैश लिखेंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ। एक्स एक्सिस पे हम कुछ नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5। वाई एक्सिस पे भी नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4। फिर इधर हम नेगेटिव नंबर ले लेंगे -1 -2। जहां भी नेगेटिव नंबर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इतनी चीजें आगे समझ में आप लोग। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं ना यहां पर मान लो यहां पर एक पॉइंट बना देता हूं ऐसे करके। ये एक पॉइंट बना दिया मैंने, एक पॉइंट मैं यहां पे बना देता हूं ऐसे करके, एक पॉइंट यहां बना लेते हैं और एक पॉइंट यहां बना देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, चारों कोऑर्डिनेट में एक एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब ये जो पॉइंट है, मुझे इनकी लोकेशंस जाननी है, मुझे इन पॉइंट्स की क्या जाननी है, लोकेशंस जाननी है। अब मुझे इन पॉइंट्स की लोकेशन कैसे पता चलेगी कि ये कोऑर्डिनेट में कहां पर लाई कर रहे हैं, तो ये लोकेशन हम ढूंढेंगे इन लाइंस की मदद से। जो हमने एक्स और वाई एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करी है ना, इसकी मदद से मैं इसके लोकेशंस को ढूंढूंगा। अब देखो, अगर मैं इस लोकेशन को देखूं तो ये एक्स एक्सिस पे कौन से डिस्टेंस को दिखा रहा है, 2 को, और वाई एक्सिस पे भी कौन से डिस्टेंस को दिखा रहा है, ये 2 को। तो ये जो लोकेशन है मैं इसको क्या लिखूंगा, 2,2। ठीक है, ये जो पहला वाला 2 हमने लिखा, ये किसकी वैल्यू शो कर रहा है, एक्स एक्सिस की। और ये जो दूसरा वाला 2 है, ये किसकी वैल्यू शो कर रहा है, वाई एक्सिस की। हमेशा जब भी आप ऐसे पॉइंट्स लिखोगे तो उसमें पहला पॉइंट किसकी वैल्यू होगी, एक्स की, और दूसरा पॉइंट किसकी वैल्यू होगी, वाई की। तो ये जो आपने यहाँ पर एक मैथमेटिकली इस पॉइंट को एक्सप्रेस किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो, अगर मैं यहाँ के कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करूं तो ये एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू दिखा रहा है, -3, और वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू दिखा रहा है, 2। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, -3,2। तो ये -3,2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू दिखा रहा है, -2, और वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू दिखा रहा है, 4, -4। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -2, -4। तो ये इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ये एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू दिखा रहा है, 4, और ये वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू दिखा रहा है, -4। कौन एब्सेंट है क्लास में, 6th क्लास है ना, नहीं मैम, 9th क्लास है ये, और आई थिंक सारे प्रेजेंट है। कोई एब्सेंट है क्या, नहीं सारे सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स। तो जो बच्चे आते हैं ना क्लास में सारे प्रेजेंट है, सब है। हाँ, आरव, प्रियांशी, इशिका, रौनक, जयेश, अंशिका, मान्या, टीनू, कशिश। ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए कि हमने कैसे कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं सबके। अब मैं ना इन कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देता हूं। मैं काम करता हूं, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट ए, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट बी, इसको हम लेते हैं पॉइंट सी, और इसको हम ले लेते हैं पॉइंट डी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट डी कहां पर लाई करता है तो क्या आंसर दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर मैं पूछूं पॉइंट बी कहां पर लाई करता है तो क्या आंसर दोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। पॉइंट सी कहां पर लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉइंट ए कहां पर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब एक चीज और देखने वाली है यहाँ पर, कि जब मैं अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू देखता हूं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी कोऑर्डिनेट्स लेता हूं तो वहां पर एक्स और वाई एक्सिस दोनों क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव आने वाले हैं। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि क्वाड्रेंट नंबर 1 में एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब क्वाड्रेंट बी में देखो, एक्स की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है।
तो अगर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट ऐसा लिखता हूं जिसकी पहली वैल्यू नेगेटिव हो और दूसरी वाली वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आप पॉइंट सी को देखोगे तो दोनों यहाँ पे वैल्यू क्या है, एक्स और वाई की, नेगेटिव। तो अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू लिखता हूँ जिसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब पॉइंट नंबर डी को देखो, यहाँ पर एक्स क्या है आपका, पॉजिटिव, और वाई क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। तो मैं ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेट लिखता हूँ जिसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपके एग्जाम में आने वाला है पहला क्वेश्चन। मान लो मैं रैंडमली यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ और मैं आपसे पूछ दूं बेटा बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि मुझे पता है फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव होगा। अगर मैं रैंडमली कोई एक ऐसा पॉइंट लिख देता हूँ और पूछूं कि बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये वाला पॉइंट बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ गए? एग्जाम में आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। समझ रहे आगे मेरे बात? अब एक चीज और देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, बना करके देखते हैं इसको। चलो इस वाले पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। कोई दूसरा कलर ले लें क्या, ग्रीन ले लें। देखते हैं एक बार, देखो एक्स की वैल्यू क्या है, 4। तो ये रहा हमारा ओरिजिन, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 4 है, तो इधर चलेंगे, ये रहा 4 आ गया हमारा। वाई की वैल्यू क्या है हमारी, 0। 0 है तो मतलब कहीं जाना ही नहीं है हमें, 0 का मतलब तो कुछ नहीं करना हमको यहाँ पर। तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, इसी जगह पे तो लाई करेगा। क्वाड्रेंट में ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। क्या ये नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि वाई तो हमारा 0 है, कुछ है ही नहीं। तो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉइंट, नहीं। क्या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नहीं। तो कहाँ पे लाई कर रहा है वो, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। वो कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जब भी आपके y की वैल्यू 0 हो और x की वैल्यू कुछ दे रखी हो, तो पॉइंट हमेशा कहां पर लाई करेगा, x एक्सिस में लाई करेगा। ये नेगेटिव पॉइंट के लिए भी ट्रू है। मान लो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं -3, तो वो कहां पर लाई करेगा, यहां पर। तो ये भी कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा। समझ गए? इसका मैं एक दूसरा पॉइंट भी बना सकता हूं। अगर मैं कहूं कि मेरा एक कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो बताओ वहां पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आपका कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वहां पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर मान लो कहता हूं कि एक पॉइंट है 0, 4, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट हमेशा कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे करेगा। देखो ये यहाँ पे लाई करेगा कि y की वैल्यू तो है लेकिन x की कोई वैल्यू नहीं है, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0 - 3, तो ये भी कहां पे लाई करेगा, ये यहाँ पर लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। तो देखो यहाँ से दो चीजें बनी हमारी, कि अगर आपका y 0 है तो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। अगर आपका x 0 है तो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं कि आपका एक कोई पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी वहां पर, 0 होगी। अगर पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहां पे y की वैल्यू क्या होगी हमारी, 0। बेटा चीज याद रखना एग्जाम में, इतनी चीज आगे समझ में आप लोगों को। अब यहाँ पर एक चीज और है जो थ्योरेटिकली है। मान लो मैं ना एक पॉइंट लिखता हूँ 4 और -5, ठीक है। अब वो आपसे क्या बोलेगा, वो ये नहीं कहेगा कि x की वैल्यू बताओ क्या है, y की वैल्यू क्या है। वो आपसे पूछेगा बताओ यहाँ पे एब्सिसा की वैल्यू क्या है और ऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है। अब देखो डरने वाली बात नहीं है, x एक्सिस को ही क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा का मतलब क्या है, x, और ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, y। बेटा ऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट से कंफ्यूज मत कर लेना। कोऑर्डिनेट लोकेशन बता रहा है और ऑर्डिनेट क्या बता रहा है, y की वैल्यू। एब्सिसा क्या बता रहा है, x की वैल्यू। तो आप चाहे इसको x बोलो या एब्सिसा बोलो, दोनों का मतलब सेम है। आप इसको y बोलो या फिर ऑर्डिनेट्स बोलो, दोनों का मतलब सेम। समझ गए सारी चीजें? ये बेसिक चीजें थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अगर आप लोगों को ये नोट करना है तो कर लो, अदर मैं आगे चलूंगा। चलो आगे चलो सीधे, चलो।
ओके सर। एंड एलिमेंट्री समझे जब दो लोग एक समय एक ही बात कर रहे हैं तो दैट इज एलिमेंट्री सेम। ओके हैप्पीनेस लेट्स लेट मी डोंट हैव ए क्वेश्चन फॉर पर्टिकुलर पर्सन। सीधा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ दैट टाइम दैट इज ये बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया ना, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं चल क्वेश्चंस। इससे बस ना क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ बना दिया हम लोगों ने पहले से, कि अब आपको रीडिंग थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी क्वेश्चन की। जैसे देखो एक ये, अच्छा तुम पढ़ चुकी हो क्या हैं? आप जिस ढंग से वही पे कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। देखो इस वाले फिगर को ध्यान से देखो। हम ना ये क्वेश्चंस बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये रिप्रेजेंट क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कौन सा एक्सिस है यहाँ पर? y, और ये कौन सा एक्सिस है यहाँ पर? x एक्सिस है। ये इस वाले पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? ओरिजिन हो गया। ठीक है, आप देखोगे ओरिजिन के राइट साइड में सारी कौन सी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। ओरिजिन के नॉर्थ साइड में कौन सी वैल्यू? सारी। बट बंद कर देना, बंद कर दो वाले। अरे वो लगा दो। ठीक है, तो लोगों में डिस्पाइट कर सकता है। अब ये ना एक बेडरूम है, ठीक है, आप इसको अपना ही बेडरूम समझ लो। ओके, इस बेडरूम में देखो हमें क्या क्या दिख रहा है। पहली चीज हमको क्या दिख रही है इस बेडरूम के अंदर? एक बेड दिख रहा है। दूसरी चीज हमें क्या दिख रही है? वार्डरोब दिख रहा है। वार्डरोब समझते हो ना क्या होता है? जिसमें वो शेल्फ में बुक वगैरह कपड़े वगैरह रखते हैं, वो है। और तीसरी चीज हमको एक यहाँ पे देखो, ये क्या दिख रहा है हमको? टेबल लैंप दिखाई दे रही है शायद, है ना? तो ये तीन चीजें हमें दिख रही है। अच्छा, प्लांट भी है पूरा। ठीक है, प्लांट भी है इसमें। अब अगर मैं इस वार्डरोब को ध्यान से देखूं तो वार्डरोब के कोऑर्डिनेट्स को किससे दिखा रखा है? W1 और W2 से। देखो W1 ये रहा और W2 ये रहा। ये किसको शो कर रहा है? वार्डरोब के कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा है। ठीक है, बेड को अगर आप देखोगे तो बेड को दिखाने के लिए S1, S2, S3 और S4 दिखा रखा है, और इसको शो करने के लिए कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं दिखा रखा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं ना, उसको शो करने के लिए कोई कोऑर्डिनेट दिखा रखा है। एक कोऑर्डिनेट हमें और दिख रहा है D1 से लेकर के R1 तक का, लेकिन यहाँ पे क्या है हमें ये अभी कंफर्म नहीं है। सारे कोऑर्डिनेट्स दिख गए आप लोगों को? ये दिखाई दे रहा है अच्छे से पीछे? यस और बड़ा करो, दिख रहा है अच्छे से? हाँ, एक ये रहा हमारे पास B1 है, और एक क्या है हमारे पास? B2 है। ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमको इसमें दिख रहे हैं। अब इन सारे कोऑर्डिनेट्स का ना कोई तो मतलब होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि D1 R1, देखो D1 और R1 कहां पर है? ये रहा D1 और ये रहा R1। ये D1 R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें? डूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या दिखा रहा है हमें? डूड दिखा रहा है इसको। और हमें D1 R1 क्या दिखा रहा है हमको यहाँ पर? डूड दिखा रहा है। हाउ फार इज द डूड फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? लेफ्ट वॉल कौन सा इस रूम का? ये वाला। कह रहा है कि जो दरवाजा है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक खत्म हो रहा है, ये लेफ्ट वाले रूम से कितना दूर है? पहला क्वेश्चन सबसे ये पूछा है इसने। और क्या था कि हाउ फार इज द डूड फ्रॉम द एक्स एक्सिस? तो आसान क्वेश्चन हो गया। बताओ, दरवाजा अगर मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला डोर स्टार्ट हो रहा है, तो ये लेफ्ट वाले वॉल मतलब वाई एक्सिस से कितना दूर है? कितना है? 7 है। ये देखो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 8 यूनिट। तो ये कितना दूर है यहाँ से? 8 यूनिट। क्योंकि हमको इसने बोल नहीं रखा ना कि सेंटीमीटर लेना है कि मीटर लेना है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 8 यूनिट। अब ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? अरे बेटा, दरवाजा है देखो, ये रहा, ये दूर है, ये तो ये कहां पर लाई कर रहा है दरवाजा? एक्स एक्सिस पे तो लाई कर रहा है। और अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वहां पर?
0 होगी। तो x x x एक्सिस से कितना दूर है? 0 यूनिट। पहला सवाल आ गया समझ? अब हमसे पूछ रहा है कि D1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या है। D1 देखो कहां पर, D1 दिख रहा है यहीं पे? अच्छा ये रहा, हाँ ये रहा। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x 8 होगा और y क्या होगा यहाँ पर? 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 8 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसका थर्ड पार्ट देखो, कह रहा है कि R1 इज द पॉइंट 11.5 और 0। R1 कहां पे? ये रहा। अच्छा पॉइंट्स दे रखा है, ये जो R1 है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 11.5 एंड 0। कह रहा है हाउ वाइड इज द डूड, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम। चलो ठीक है, पहले फाइंड करते हैं हाउ वाइड इज द डूड। वाइड का मतलब क्या है कि देखो ये यहाँ 8 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? 11.5 तक जा रहा है। तो आपको क्या बताना है इसकी विड्थ कितनी है? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? इसकी विड्थ कितनी है? तो देखो डूड यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आकर के खत्म हो रहा है, मुझे इसकी विड्थ बतानी है। तो इसकी विड्थ कैसे बताओगे? तो अगर मैं देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? 11.5, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? 8। और मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? 11.5 में से 8 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये तो बहुत आसान हो गया, 11.5 में से क्या माइनस कर दो? 8। क्या आएगा आंसर? 3.5 आएगा। क्या आएगा? 3.5 ही तो आएगा। आज तुम्हें